नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल सोना चांदी अपडेट्स के शनिवार के इस स्पेशल एपिसोड में। दोस्तों, आज सोने चांदी के इन्वेस्टर्स के लिए असली तोहफा कल रात अमेरिका से आया है। कल हमने आपको बताया था कि अगर इन्फ्लेशन का डेटा कम आया तो सोना रॉकेट बन जाएगा, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। कल रात अमेरिका के इन्फ्लेशन के डेटा ने मार्केट की पूरी तस्वीर बदल दी है। जो डर केविन वॉर्श के नाम से फैला था वो एक ही झटके में खत्म हो गया है। आज की वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कि कल रात के डेटा ने कैसे 2026 के बुल रन पर मुहर लगा दी है। साथ ही जानेंगे आज सोने और चांदी का क्या भाव है, गोल्ड सिल्वर रेशियो क्या इशारा कर रहा है, और अगले हफ्ते मार्केट 1,60,000 का लेवल कब तोड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं कल रात की सबसे बड़ी न्यूज की। दोस्तों, कल रात अमेरिका का सीपीआई यानी इन्फ्लेशन का डेटा रिलीज हुआ। मार्केट को डर था कि इन्फ्लेशन बढ़ेगी, लेकिन अच्छी खबर यह आई कि इन्फ्लेशन घटकर 2.4% पर आ गई है। कोर इन्फ्लेशन भी 2.5% पर स्टेबल रही। इस डेटा का मतलब साफ है, अमेरिका में इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ रही है। इसका सीधा मैसेज फेडरल रिजर्व को गया है कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। मार्केट को अब बिलीव हो गया है कि केविन वॉर्श चाहे कितने भी स्ट्रिक्ट हों, वो इंटरेस्ट रेट्स नहीं बढ़ा पाएंगे। जैसे ही यह खबर आई, डॉलर इंडेक्स 97 के लेवल से नीचे गिर गया और सोने में $100 से ज्यादा की हिस्टोरिकल रिकवरी देखने को मिली। सोना जो $4,900 के पास स्ट्रगल कर रहा था, वो एक ही झटके में $5,030 के पार निकल गया। अब जानते हैं आज शनिवार के फिजिकल मार्केट के भाव। कल की रिकवरी के बाद आज भारतीय बुलियन मार्केट में स्टेबिलिटी और मजबूती है। शुरुआत करते हैं चांदी से। चांदी में अभी भी भारी वॉलेटिलिटी चल रही है। आज चांदी के रेट में थोड़ी गिरावट आई है। चेन्नई और हैदराबाद में चांदी की कीमतें 2,62,000 रुपये प्रति किलो पर बोली जा रही है। उत्तर भारत के दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में चांदी 2,51,000 से 2,55,000 रुपये की रेंज में ट्रेड कर रही है। पटना और लखनऊ में चांदी 2,52,000 रुपये प्रति किलो मिल रही है। वहीं भोपाल और जयपुर में चांदी 2,53,000 रुपये की रेंज में है। दोस्तों, चांदी में एक बहुत बड़ा खेल हो रहा है। इसे सिल्वर पैराडॉक्स कहा जा रहा है। एमसीएक्स मार्केट में चांदी के भाव गिराए जा रहे हैं क्योंकि एक्सचेंज ने मार्जिन 15% से बढ़ाकर 18% कर दिया है, लेकिन फिजिकल मार्केट में चांदी मिल ही नहीं रही है। सोलर पैनल और ईवी कंपनीज की डिमांड इतनी ज्यादा है कि वेयर हाउसेज खाली हो रहे हैं। इसलिए अगर आपको स्क्रीन पर भाव कम दिखे और दुकान पर ज्यादा, तो शौक ना हो। अब बात करते हैं सोने की। कल रात की ग्लोबल तेजी का असर आज भारतीय मार्केट पर साफ दिख रहा है। चेन्नई में आज 24 कैरेट सोना 1,58,500 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। दक्षिण भारत में अभी भी शादियों की खरीदारी के कारण भाव ऊंचे हैं। दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में 24 कैरेट सोना 1,56,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास स्थिर हो गया है। पटना और लखनऊ में भाव 1,57,000 रुपये प्रति 10 ग्राम चल रहा है। जयपुर और जम्मू में 24 कैरेट सोने का भाव 1,56,000 रुपये प्रति 10 ग्राम है। पूरे भारत में 22 कैरेट सोने का औसत भाव 1,44,000 रुपये प्रति 10 ग्राम है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर भारत से भी आई है। भारत में जनवरी महीने की इन्फ्लेशन रेट बढ़कर 2.75% हो गई है, और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस इन्फ्लेशन को बढ़ाने में सबसे बड़ा हाथ सोने और चांदी की कीमतों का है। आरबीआई के लिए यह चिंता की बात है। जब इन्फ्लेशन बढ़ती है तो रुपये की वैल्यू कम होती है। ऐसे समय में सोना ही वो एसेट है जो आपके पैसे की वैल्यू को बचा सकता है। इसलिए हर भारतीय को अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा सोना जरूर रखना चाहिए। अब एक वार्निंग अगले हफ्ते के लिए। दोस्तों, सोमवार 16 फरवरी से चाइना में लूनर न्यू ईयर की हॉलिडेज शुरू हो रही है। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड बायर है। अगले एक हफ्ते तक चाइना का मार्केट बंद रहेगा। इसका मतलब है कि मार्केट में लिक्विडिटी कम होगी। जब लिक्विडिटी कम होती है तो ऑपरेटर्स चांदी में बड़े झटके मार सकते हैं। इसलिए अगले हफ्ते चांदी में 5 से 10,000 की गिरावट या उछाल एक ही दिन में आ सकता है। छोटे इन्वेस्टर्स बहुत केयरफुल रहें। अब बात करते हैं अमेरिका और ईरान के बीच टेंशन की। दोस्तों, अमेरिका और ईरान के बीच टेंशन अब डेंजरस लेवल पर पहुंच गया है।
अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने खुलेआम कह दिया है कि ईरान में रेजिम चेंज होना सबसे अच्छी बात होगी। इतना ही नहीं, पेंटागन ने एक और एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को मिडिल ईस्ट भेज दिया है। जब दुनिया का सबसे ताकतवर देश सत्ता पलटने की बात करता है तो इन्वेस्टर्स डर जाते हैं और सोना खरीदते हैं। यही कारण है कि आज सोने में इतना बड़ा प्रीमियम दिख रहा है। अब आपको बताते हैं गोल्ड सिल्वर रेशियो के बारे में। दोस्तों, यह मार्केट का सबसे रिलायबल मीटर है जिसे गोल्ड सिल्वर रेशियो कहते हैं। यह बताता है कि 1 तोला सोना खरीदने के लिए आपको कितनी चांदी बेचनी पड़ेगी। जब यह रेशियो बहुत हाई होता है, यानी 85 या 90 के पार जाता है, तो इसका मतलब है कि सोना बहुत महंगा हो गया है और चांदी बहुत सस्ती है। यह इशारा है कि अब चांदी खरीदने का समय है, क्योंकि चांदी अब भागने वाली है। अभी करंट में यह रेशियो 80 के आसपास चल रहा है, जो यह संकेत दे रहा है कि चांदी अभी भी सोने के मुकाबले सस्ती है और लॉन्ग टर्म में इसमें सोने से ज्यादा रिटर्न देने की कैपेसिटी है। अब समझिए कोमेक्स और एमसीएक्स का रिश्ता। दोस्तों, कई लोग पूछते हैं कि भारत में भाव कैसे तय होते हैं। आसान भाषा में समझे तो कोमेक्स अमेरिका का मार्केट इंजन है और एमसीएक्स भारत का मार्केट उसके पहिए हैं। कोमेक्स डॉलर में भाव तय करता है और एमसीएक्स उसे रुपये में बदलता है। जब अमेरिका में कोई खबर आती है, जैसे कल सीपीआई डेटा आया, तो उसका असर तुरंत कोमेक्स पर होता है। लेकिन चूंकि भारत में रात होती है, इसलिए हमें उसका असर अगले दिन सुबह गैप अप या गैप डाउन के रूप में दिखता है। अभी एक और फैक्टर है रुपया। अभी रुपया 90 रुपये 62 पैसे पर कमजोर है। जब डॉलर महंगा होता है तो भारत में सोना गिरने पर भी कम गिरता है और बढ़ने पर ज्यादा बढ़ता है। इसे कुशन इफेक्ट कहते हैं। यही वजह है कि ग्लोबल मार्केट में गिरावट के बावजूद भारत में सोना 1,50,000 के नीचे नहीं गया। तो अब सोमवार 16 फरवरी को क्या होगा? एक्सपर्ट्स का कहना है कि सोमवार को भारतीय बाजार में गैप अप ओपनिंग संभव है। सोना एमसीएक्स पर 1,58,000 रुपये के लेवल को टेस्ट कर सकता है। ईटीएफ इन्वेस्टर्स के लिए मंडे का दिन प्रॉफिट वाला हो सकता है। याद रखिए, ये बस एक्सपर्ट्स का अनुमान है। एसबीआई गोल्ड ईटीएफ और निप्पॉन इंडिया ईटीएफ में सोमवार को अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। कंक्लूजन यह है कि अमेरिका का डेटा पॉजिटिव है और ट्रेंड अपवर्ड्स है, लेकिन अगले हफ्ते चाइना की हॉलीडेज के कारण चांदी में बचकर रहें। सोना 1,55,000 रुपये पर एक मजबूत बेस बना चुका है। अगर आपको हमारा यह स्पेशल रिपोर्ट पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि क्या आप इस रिकवरी में खरीदारी करेंगे। मिलते हैं सोमवार सुबह। तब तक अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखें। नमस्कार।